बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल आरिफ नकवी और आप इकोनॉमिक्स पॉइंट देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि लोग आखिर मनी की डिमांड क्यों करते हैं। क्या रीज़न है कि लोग मनी की डिमांड करते हैं और उनको ज़रूरत पेश आती है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के 3 पर्पसेस होते हैं जिनके लिए मनी की डिमांड करते हैं। नंबर 1, ट्रांजैक्टिव मोटिव। देखो, लोगों ने डे टू डे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए ट्रांजैक्शंस करना होती हैं, चीज़ों को परचेज करना होता है। तो परचेजिंग करने के लिए या ख़रीदारी करने के लिए, चाहे उन्होंने कपड़े परचेज करने हो या फिर उन्होंने वेजिटेबल्स परचेज करनी हो, दूध दही परचेज करना हो, उसके लिए वो ये जो डेली बेसिस पे डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके लिए जो मनी की ज़रूरत उनको पेश आती है तो वो डिमांड करते हैं मनी की, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी। दूसरा मकसद है प्रिकॉशनरी मोटिव। देखो, रियल लाइफ में किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई कैलेमिटी आ सकती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, कोई ज़लज़ला, आंधी, तूफान, मतलब कोई भी कैलेमिटी हो सकती है, या इसके अलावा कोई वार एंड टेरर हो सकता है, या किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अचानक बीमार हो सकता है। तो इस मकसद के लिए प्रिकॉशनरी लोगों ने अपने पास पैसे रखे होते हैं और इस मकसद के लिए जो वो मनी की डिमांड करते हैं, तो हम इसे कहते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। तीसरा और लास्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। लोग मुनाफा कमाने की गर्ज से स्पेकुलेशन करते हैं या सट्टाबाजी करते हैं। असल में होता यूं है कि लोग जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है बैंक्स का, तो अपने पास स्पेकुलेशन कर लेते हैं, मनी को इकट्ठा कर लेते हैं और इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स में बढ़ेगा तो वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बदले में वो मुनाफा कमाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस मकसद के लिए जो वो डिमांड करते हैं मनी की, उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये थी 3 टाइप्स ऑफ डिमांड फॉर मनी या फिर 3 मोटिव्स ऑफ डिमांडिंग मनी। वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल कि ट्रांजैक्टिव डिमांड फॉर मनी का क्या फंक्शन है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की डिटेल क्या है और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कौन सी डिमांड फॉर मनी के अंदर मर्ज हो जाती है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।